मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. हर व्यक्ति से आपको जान का ही खतरा हो जाता है, हर व्यक्ति से आपको की सुरक्षा में ही सेंध लगने लगती है। ये कौन सी बेवकूफ़ी की स्टोरीज है? और इससे आपकी 56 इंच की छाती नहीं, आपके चूहे वाला दम पता चलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। ये जो मुद्दा है वो मुद्दा दरअसल देश की सियासत में एक तरीके से भूचाल लाने वाला है। भूचाल लाने वाला इसलिए क्योंकि इसकी घोषणा जो की है वो खुद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने की। ओम बिरला के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ किसी अप्रत्याशित घटना का होने की आशंका थी और इसलिए उन्होंने स्वयं उनको सदन में न आने का आग्रह किया। यह कोई राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ फैसला बताया गया। अब जब यह फैसला इस तरीके से बताया गया तो आरोप यह लगा कि क्या विपक्ष के सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा था या संसद के अंदर सुरक्षा का इतना इंतजाम भी नहीं था कि प्रधानमंत्री या इस तरह के किसी विशिष्ट वीवीआईपी को सुरक्षा की चिंता करनी पड़ जाए। और सुरक्षा का मामला इतना व्यापक था तो कार्रवाई क्या हुई, क्योंकि संसद में सब कुछ स्पीकर के तहत होता है, लोकसभा में सब कुछ स्पीकर को देखना होता है। तो संसद की सुरक्षा हो, प्रधानमंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष हो, किसी की सुरक्षा का सवाल हो, यह जाहिर सी बात है कि वो स्पीकर की जो है जुडिक्शन में आता है, उनको कार्रवाई करनी होती है। लेकिन महज इस बात को इस रूप में सामने रख देना कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था, फिर इस घटनाक्रम की भी कहीं ना कहीं जवाबदेही है कि आप बताइए कि क्यों खतरा था, कैसे खतरा था। और आपने जब ये बयान दिया है या प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोका है, क्योंकि लोकसभा में तो उनका बयान हो नहीं पाया, अब राज्यसभा में अब से थोड़ी देर बाद हो जाए तो माना जाए कि चलिए भाई कम से कम बयान का कोरम पूरा हो गया। देवकी जी मेरे साथ हैं, देश के जाने माने पत्रकार, उनसे चर्चा करेंगे। देवकी जी, ये जो विषय है प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर के, ये बात एसपीजी की तरफ से नहीं आई, किसी सुरक्षा एजेंसी की तरफ से नहीं आई, लोकसभा के स्पीकर ने ये बात कही और अब तो तमाम सारी वेबसाइट्स पर सब जगहों पर यह खबर है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के दृष्टिगत उनको लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर आने से मना किया और खुद स्पीकर कह रहे हैं कि मैंने मना किया। ये बहुत ही चिंता की बात है कि अगर देश का प्रथम नागरिक, पहला व्यक्ति, वैसे तो राष्ट्रपति होता है लेकिन प्रधानमंत्री ही सबसे नंबर 1 पर होता है, अगर उनकी जान को खतरा है और वो भी कहां, संसद के भीतर जहां 543 सांसद बैठते हैं, अगर वहां उनकी जान को खतरा है, कुछ हो सकता है उनके साथ, तो आम आदमी 150 करोड़ जो पॉपुलेशन बताई जाती है, वह कितने खतरे में लोग जी रहे होंगे, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी होती है वो एसपीजी देखती है और स्पीकर के भीतर, मतलब सदन के भीतर जो व्यवस्था है पूरी सिक्योरिटी की, वो स्पीकर के हाथ में होती है। वहां मार्शल होते हैं और जो सुरक्षा कर्मी होते हैं। अब तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कर दी गई है जब से संसद पर आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद से संसद के भीतर और संसद के बाहर। अगर एसपीजी प्रोटेक्टेड व्यक्ति को संसद में किसी भी तरह का खतरा है तो ये निहायत ही चिंता की बात है देश के लिए। और जो बात विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि क्या विपक्ष के सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष के सांसद उनको मारना चाहते थे, उनको उन पर क्या करना चाहते थे, ये बताना चाहिए लोकसभा स्पीकर को। और मुझे लगता है बताना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूं इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर बाकायदे लोकसभा स्पीकर को एफआईआर करानी चाहिए ताकि पता चल सके देश को कि किन किन लोगों ने, किसने किसने प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश रची और किससे किससे प्रधानमंत्री को खतरा है। ये तो वही वाली हाल हो गई कि जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि राजन जी महाराज ने कह दिया कि हमको गोली मारने के, हमारे बच्चों को गोली मारने की धमकी दी गई। अरे भाई, गोली मारने की धमकी किसने दी?
गोली मारने की धमकी 307 के तहत आती है, और 307 में राजन जी महाराज आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? महिलाओं को सामने करके, महिलाओं के सामने अपनी काबिलियत, अपनी ताकत का बखान करने वाले कथावाचक राजन जी महाराज ने ये क्यों नहीं बताया कि भाई खतरा अगर है तो किससे है, और 307 की एफआईआर क्यों नहीं कराई गई, जबकि इसमें सीधा सीधा मामला बनता है कि एफआईआर होनी चाहिए। ठीक उसी तरह का मामला ये संसद का भी है। संसद के भीतर अगर इस तरह की कोई भी आशंका भी जाहिर की जाती है घटना की, तो इस पर मुकदमा होना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। ये अगर ये मामला सिर्फ बयानबाजी तक रह जाता है लोकसभा स्पीकर के, तो ये मान लिया जाएगा कि दिस इज द स्टंट। जैसे प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि पंजाब गए थे इलेक्शन से पहले, और जब वो पंजाब जाते हैं तो एक पुल से उनका काफिला गुजर रहा होता और कहा गया कि प्रधानमंत्री की जान को यहां खतरा था और प्रधानमंत्री यहां से वापस लौट आते हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट वो भी था, और इसे भी पॉलिटिकल स्टंट की तरह ही देश देखेगा। लेकिन ये चिंता की बात यह है कि वो लोकसभा स्पीकर को प्रधानमंत्री को लेकर के, प्रधानमंत्री को केंद्र में रख करके इस तरीके की बात हवाई तो नहीं ही करनी चाहिए। अगर उनके नहीं, पास और कोई फिर सबूत है। इसमें सबसे बड़ी बात देवकी जी ये उठती है कि मान लीजिए कि अगर स्पीकर ने ये बात कही, उन्होंने किसी परिस्थिति में ये बात कही, कोई इनपुट उनके पास था, तो उसको लेकर के क्या कुछ उन्होंने किया, ये देश को जानना चाहिए, देश की जनता बिल्कुल को जानना चाहिए, बिल्कुल। क्या आप ये बताइए बिल्कुल कि भाई जानना चाहिए। क्या, ये तो चलिए आपने उनको आने से मना कर दिया कि भाई आप मत आइए, हमारा सुरक्षा कंसर्न है, या फिर कहीं ये बात तो नहीं है कि चूंकि अब ये परंपरा टूटने वाली थी जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में, लोकसभा के अंदर चर्चा न हो पाई हो कभी, न नेता प्रतिपक्ष बोल पाए हो और न ही नेता सदन बोल पाए हो, यानी प्रधानमंत्री बोल पाए हो, ऐसा इतिहास में कभी आज तक नहीं हुआ। तो जो बात नहीं, एक बार नहीं, हो चुका है, एक बार हो चुका है 2004 में। 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और बीजेपी अपोजिशन में थी, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का धन्यवाद प्रस्ताव पर अभिभाषण नहीं होने दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो मैं तो ये कह रहा हूं नहीं, लेकिन ये यहां तो दो बात हो गई ना देवकी जी। जी, धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, ये 2004 में हुआ। अब ये हो गया कि ना प्रधानमंत्री बोल पाए ना नेता प्रतिपक्ष बोल पाए। हाँ, नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल तो पाए। नेता प्रतिपक्ष देखिए भी नहीं क्या बोल है, पाया, इनफैक्ट पूरा विपक्ष नहीं बोल पाया, क्योंकि विपक्ष में बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी के बाद मोटा मोटी बड़े नेता नहीं कोई बोले विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष नहीं, की तरफ से। दोनों, सत्ता पक्ष की तरफ, विपक्ष की तरफ, दोनों तरफ से कोई नहीं बोल पाया। दरअसल है क्या कि बीजेपी के खिलाफ पहली बार कोई बड़ा पुख्ता सा सबूत मुझे लगता है कि राहुल गांधी के हाथ लगा। और राहुल गांधी, हालांकि वो सारी बात सदन के बाहर कह चुके हैं, सदन के बाहर वो किताब भी दिखा चुके हैं एमएम नरवणे की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी चाहते थे कि संसद के भीतर इस बात को रखें ताकि संसद के रिकॉर्ड में आए कि जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, जिसका कहा जाता है कि 56 इंच का सीना है, और जब से ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, तब से कहा जा रहा है कि मोदी ने बड़ा फायदे का सौदा कर लिया। लेकिन उसका सौदा क्या किया, उस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे, आज विषय दूसरा है। तो ये पहली बार राहुल गांधी के हाथ लगा, और राहुल गांधी ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से चीन पर, जब चीन भारत की सीमा में जब घुस रहा था डोकलाम के रास्ते, तो हमारे प्रधानमंत्री ने सब कुछ सेना अध्यक्ष पर छोड़ दिया था। ये वो बताना चाहते थे, और वो सेना अध्यक्ष के हवाले से बताना चाहते थे, उनकी किताब के हवाले से बताना चाहते थे। लेकिन चूंकि इसमें सरकार को नीचा दिखना पड़ता, इस वजह से मोर्चा लिया अमित शाह जी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने। इन तीनों ने एक सेकंड राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। जैसे राहुल गांधी खड़े होते थे, तुरंत इस पर बोल नहीं सर, सकते, स्पीकर ने व्यवस्था दे दी, मैं बोल नहीं सकता। मैं इससे थोड़ा नाइत्तेफाकी रखता हूं। मेरा मानना यह है कि असली मुद्दा जो है वो शायद ये मुद्दा नहीं था।
एफएसटीन फाइल था। इससे ज्यादा चूंकि बात ये थी कि एक बात होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर दूसरी होगी। चौथी होगी, और वो सिलसिला चलेगा। और चूंकि जब आप, एक परंपरा ये भी है कि जब नेता विपक्ष बोल रहे होते हैं तो उस वक्त प्रधानमंत्री सदन के अंदर मौजूद होते हैं, और जब जी। प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं तो विपक्ष के नेता वहां मौजूद होते हैं। आमतौर पर ये परंपरा रही है। तो चूंकि इस वक्त प्रधानमंत्री थे और महज थोड़ी ही दूरी पर सामने बैठना होता है, और वहां पर जब ये, और आप देखिए ना, पिछली बार अभी जब चुनाव सुधारों पर बोलना था या एसआईआर पर बोलना था, तो राहुल गांधी ने थोड़ा बैक स्टेज लिया था। वो दूसरे नेताओं को पहले बुलवाते थे, चाहे वो गौरव गोगोई बोले या मनीष तिवारी बोले या प्रियंका गांधी ने जैसे भाषण दिया सदन के अंदर, तो उन नेताओं को आगे किया। तब बड़ी आलोचना हो रही थी कि राहुल गांधी खुद क्यों नहीं बोल रहे, पर इस बार उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने के लिए खुद को फ्रंट रखा और पहले उन्होंने शुरुआत भाषण की शुरू की। तो जी। अब लेकिन इस बात से, चलिए ये तो हो गया कि चाहे वो एप्स्टीन फाइल के बारे में बात कर रहे हों, चाहे वो भारत जो पुस्तक है सेनाध्यक्ष की एमएम नरवणे की, उसके बारे में बात कर रहे हो, या फिर और दूसरे मुद्दों पर या एसआईआर के मुद्दे पर बात कर रहे हो, ये तो एक पहलू हो गया। लेकिन ये बात जो लोकसभा के स्पीकर ने कह दी और उनके हवाले से हर बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म के पास ये खबर है, ये खबर वहां की वेबसाइट्स पर है, न्यूज चैनल्स पर है, सब जगह है। ये जो बयान उनका सामने आया, ये भी नहीं है कि उसका कोई खंडन आ गया हो कि नहीं भाई ये गलत कोट किया जा रहा है या गलत तरीके से कहा जा रहा है। ये ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री के सामने एक सुरक्षा कवच रखने की कोशिश में लोकसभा के स्पीकर ने, उन्होंने ये बयान दिया है। अब ये बयान सच है, झूठ है, बीच का है, यानी कुछ खतरा था, आधा खतरा था, अधूरा खतरा था, या खतरा किनसे था? शायद महिला सांसदों की तरफ इशारा था या पुरुष सांसदों की तरफ इशारा था। कुछ लोगों ने यह भी कहा महिला कि सांसदों ने कल, महिला गलियारे में लोग खड़े हो गए, गलियारे में लोग लाइन से खड़े हो गए, और वहां पर एक तरह का एक थ्रेट था कि जो है इस तरीके से हो जाएगा। बस संसद में इस तरह की विषम परिस्थितियां भी कई बार आई, और किसी प्रधानमंत्री को संसद में फिर भी ये खतरा नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को खतरा होगा या उनकी सुरक्षा को खतरा होगा। इतने बड़ी संख्या में संसद के अंदर उनके सांसद हैं, उनकी पार्टी के सांसद हैं, और कब तक, क्या जब प्रधानमंत्री आ रहे होंगे अगली बार सदन में, या लोकसभा में जब भी आएंगे या राज्यसभा में जब भी आएंगे, तो क्या अब लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति इस बात को सुनिश्चित कर चुके होंगे कि उनको जो खतरा वो बता रहे थे वो खतरा अब नहीं है, और उस खतरे को भांपते हुए उन्होंने उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए? क्या ये भी सामने आ पाएगा? नहीं, देखिए, सामने तो कुछ भी नहीं उठा पाएगा, सामने तो कुछ भी नहीं आ पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है, जो बात आप कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी बोलने ना पाए संसद में, इसकी वजह से ये सारी रचना रची गई है और ये सारी कहानी बताई जा रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने कल एक बात कही सदन के बाहर, संसद के, जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री कह रहे थे, गृह मंत्री कह रहे थे और किरण रिजिजू कह रहे थे कि वो किताब छपी नहीं है एमएम नरवणे की, वह किताब छपी छपाई किताब एमएम नरवणे की लेकर के राहुल गांधी कल सदन पहुंचते हैं। और सदन जब पहुंचते हैं संसद के बाहर, वो किताब मीडिया वालों को दिखाते हैं और कहते हैं कि इस किताब को प्रधानमंत्री जी मिलेंगे, जहां कहीं भी मिलेंगे मैं जा करके उनको भेंट करूंगा। तो सदन में अगर नेता प्रतिपक्ष वो किताब ले जा करके एमएम नरवणे साहब की प्रधानमंत्री को भेंट करते, तो यह घटना भी बहुत गंभीर घटना होती और इससे बीजेपी बहुत ही दबाव में अपने को आती। वैसे तो बीजेपी बहुत दबाव में है जब से ये सदन मतलब रविवार को शुरू होता है, लेकिन रविवार को तो बजट होता है, रविवार के बाद से सोमवार से लगातार ये सदन जो है में भारतीय जनता पार्टी दबाव में है और राहुल गांधी के दबाव में। एक मैं कहूंगा कांग्रेस के दबाव में नहीं है, पूरे विपक्ष के दबाव में नहीं है, केवल और केवल राहुल गांधी के दबाव में है। और राहुल गांधी, पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की पिच पर भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। और जैसे जैसे राहुल गांधी चाह रहे हैं वैसा ही वैसा हो रहा है सदन के भीतर। अगर आप देखिए तो राहुल गांधी अपनी पूरी बात भी कह लेते हैं
कह देते हैं और उनको बोलने भी सदन में नहीं दिया जाता है। इस तरह के आरोप भी वो लगाते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ आपने कहा है कि ये तो सदन के बाहर नहीं आने वाला है। इस पर अगली बार ओम बिरला जी से जब पूछा जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री को किससे खतरा था, महिला सांसदों से, पुरुष सांसदों से, राहुल गांधी से या विपक्षी, तो इस सवाल को टाल जाएंगे। क्योंकि अगर कोई खतरा था तो मैं फिर कह रहा हूं कि उनको जांच बैठानी चाहिए। अगर वो जांच नहीं बैठाते सवाल हैं, तो आएगा देवकी जी, और मुझे लगता है देश भी अब ये सवाल पूछेगा कि भाई आप अगर मान लीजिए कि अगली बार प्रधानमंत्री जब सदन में आते हैं तो क्या आपने वो सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं, क्या आपने राज्यसभा में या लोकसभा में उनके आने से पहले वो मेजर्स ले लिए हैं, वो खतरे भांप लिए हैं, उन पर आपने कार्रवाई कर दी है, जिन सांसदों से या जिन कर्मचारियों से जिनसे भी उनको खतरा हो उन पर आपने प्रभावी एक्शन ले लिया है। ये तो कम से कम देश का हक है, उसको जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए।